बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। पंजाब पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर BS 14 स्केल की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इनमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि सब इंस्पेक्टर की जो जॉब होती है पंजाब पुलिस के अंदर, ये 14 स्केल की होती है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टोटल सीट्स जो हैं वो कितनी हैं, जो पहले सीट्स क्या थी और उनको कितना इंक्रीज़ किया गया है, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए, और एज रूल्स कि एज लिमिट क्या थी, और अभी जो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछने में आ रहे हैं तो कोविड की वजह से कोई एज रिलैक्सेशन मिली है या नहीं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्योंकि ज़ाहिर है लॉ इन्फोर्समेंट जो है एजेंसी इसमें काउंट की जाती है, इसलिए इसको फिजिकल स्टैंडर्ड जो है इसके भी वो भी देखेंगे। और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको बताएंगे कि आपने मेडिकल पहले करवाना है, बाद में करवाना है या क्या करना है। इसके अलावा सिलेबस आपको बताया जाएगा और एक्सपेक्टेड जो पेपर्स की जो डेट है वो कब हो सकता है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ भी होगी। इसके अलावा एक चीज़ और भी है जो कि मे बी सिविलियंस के बारे में, ये एक चीज़ बड़ी अनएक्सपेक्टेड से होगी कि जो सब इंस्पेक्टर होते हैं क्या वो एज ए SHO वर्क कर सकते हैं। SHO आपको पता है स्टेशन हाउस ऑफिसर को कहा जाता है, जो कि हेड होता है किसी भी पुलिस स्टेशन का। तो जो सब इंस्पेक्टर अगर आप रिक्रूट होते हैं तो उसके बाद क्या आप एज ए SHO वर्क कर सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और डीपली आपको बताया जाएगा। शुरू करने से पहले पेनग्राफ्टी एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग CSS, PMS और PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी लेक्चर्स। तो हमसे आप जुड़ने के लिए पेनग्राफ्टी प्लेटफॉर्म पे हमारे यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा ज्वाइन कर सकते हैं हमें टेलीग्राम पर भी। और किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए या आप हमें कोई सजेशन देना चाहें तो आप हमको पेनग्राफ्टी पर ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनफैक्ट होता यह है कि 22 अक्टूबर 2020 को और जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 345 सीट्स अनाउंस करता है ओपन मेरिट पे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जो सीट्स लास्ट टाइम जो अनाउंस की गई थी उनमें एक थी ओपन मेरिट थी। ओपन मेरिट का मतलब है कि जो एक आम सिविलियन लोग जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी थी सर्विस कोटा के ऊपर। सर्विस कोटा में जो ऑलरेडी पुलिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जिनमें यानी कि हेड कांस्टेबल हैं और ASI हैं और उनकी कुछ सर्विस है 2-3 साल की, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो अपडेट की गई हैं सीटें वो सिर्फ और सिर्फ ओपन मेरिट पे की गई हैं, सर्विस कोटा वालों की अपडेट नहीं की गई। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे। तो सब इंस्पेक्टर की सीट जो थी 22 तारीख 10वां महीना 2020 को अनाउंस की गई थी वो थी 345, और ये उनकी डिटेल है। और ये रीजन वाइज जो थी इनको उन्होंने क्या किया था, अनाउंस किया था। ये आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अभी जो है, क्योंकि अभी पिछले वाली जो सीट्स थी वो फाइनलाइज नहीं हुई किसी तरफ भी, अभी जो है फाइनली जो नई आई है अपडेट उसमें ये है कि जो 345 सीट्स थी उनको इंक्रीज करके 839 कर दिया गया है। उसमें 494 सीट्स यानी कि और ऐड कर दी गई हैं 494 सीट्स। तो अब जो टोटल सीट्स बन गई हैं वो 339 हो गई हैं पोस्ट। ये ओपन मेरिट पे जो है सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, और ये इसके आगे डिटेल्स है हर एक रीजन वाइज जो है कि लाहौर की कितनी थी पहले, कितनी थी और अभी उसके अंदर क्या कितनी ऐड की गई है और वो टोटल कितनी हुई है। इस तरह शेखपुरा की, गुजरांवाला की, रावलपिंडी की, सरगोदा की, फैसलाबाद की रीजन बेसिकली कुछ क्या कहने 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनको मिला के जो है रीजन एक रीजन बनाया जाता है। लाहौर एक रीजन भी है और इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज दे सकते हैं और इसमें आप डिस्ट्रिक्ट वाइज ही अप्लाई कर सकते हैं। जिस ज़िले का या जिस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल है उसी सीट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली इसमें आप जैसे रीजन वाइज है तो इस साहिवाल रीजन के अंदर अगर आपका साहिवाल का, पाकपतन का या काड़ा का, इन तीनों में से किसी का भी डोमिसाइल है तो आप साहिवाल की जो रीजन है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह से 839 जो है वो टोटल सीट जो है वो अब अनाउंस हो चुकी हैं। आगे चलते हैं। आगे ये है कि इन सीट्स की जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 3 दिसंबर है, यानी कि आप 3 दिसंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी लास्ट डेट है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि जिन कैंडिडेट्स ने लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट इससे पहले हुई थी जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें 345 सीट्स अनाउंस की गई थी सब इंस्पेक्टर की, अगर किसी कैंडिडेट ने उसने अप्लाई किया है तो उसको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो नए बच्चे हैं, जो नए कैंडिडेट्स हैं वो ही सिर्फ अप्लाई करें जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया हुआ। उन जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है उनकी लास्ट वाली एप्लीकेशन ही जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। आगे इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसके लिए है वो बेसिकली क्या है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन, यानी कि 14 ईयर्स आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। इसमें कोई नहीं है, अब यानी कि आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो, यानी कि आपका BA भी हो सकता है, BSc भी हो सकता है,
बीकॉम भी हो सकता है और एनी अदर डिग्री जो भी आपने किया हो। और इसमें सेकंड डिवीजन का मतलब ये होता है, बात बार ये कन्फ्यूजन, आपके 45% से मार्क्स हैं वो अबव अगर हो जाते हैं तो आपकी सेकंड डिवीजन होती है, इससे नीचे आपकी थर्ड डिवीजन होती है। तो ये आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें वो लेते हैं, एक तो आपकी हाइट, ठीक है, और इसके अलावा जो चेस्ट है मेल्स की वो भी लेते हैं, और आपका विजन भी, यानी कि जो आपकी आई साइड है वो भी काउंट की जाती है। अब 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप मेल हैं। फीमेल की 5 फुट 2 इंच है। मेल्स के लिए हाइट चेस्ट जो है वो 33 से लेकर 30, यानी कि विदाउट एक्सपेंशन 33 और विद एक्सपेंशन 34.5 इंचज होनी चाहिए। और फीमेल्स के लिए इसमें नहीं होता चेस्ट का। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम विजन के ऊपर, यानी कि जो आपकी आई साइड है। आई साइड में ये होता है कि आपकी जो है दूर की नज़र अगर वीक भी है, यानी कि विद ग्लासेस भी वो काउंट करते हैं 6/9। अगर आपकी विद ग्लासेस भी अगर आप चल जाते हैं तो विद ग्लासेस भी है, यानी कि दूर की अगर आई साइड वीक है लेकिन विद ग्लासेस आप सही हैं तो ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि जो नज़दीक की नज़र है आपकी वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो मेडिकल है, मेडिकल के बारे में आपको एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आपने अभी मेडिकल करवाना है लास्ट डेट से पहले पहले। ये नहीं है कि आपकी लास्ट डेट गुजर जाती है और उसके बाद आप मेडिकल करवाते हैं तो फिर आप रह जाएंगे। तो बेसिकली इसमें ये चीज़ बड़ी एक इम्पोर्टेंट है कि आपने जो मेडिकल है वो लास्ट डेट से पहले पहले करवाना है किसी भी हॉस्पिटल से। जैसे अगर लोअर वाले हैं तो वो मुंशी हॉस्पिटल जा सकते हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल जा सकते हैं। वो आपकी 2-3 चीज़ें ही चेक करेंगे इसमें, जो ये सिंपल मेडिकल होता है। इसमें आपकी हाइट चेक की जाएगी, आपकी चेस्ट चेक की जाएगी और आपकी आई सेट चेक की जाएगी। ये आपने मेडिकल करवा के अपने पास रख लेना है। अल्लाह करे आप रिक्रूट हो जाते हैं, यानी कि आपका मेडिकल अपना रिटन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद इंटरव्यू से पहले वो आपसे आपका मेडिकल जो है वो लेंगे। तो अगर आपने मेडिकल टेस्ट करवाया होगा तो आप देंगे। इस डेट के बाद अगर कोई बच्चा मेडिकल टेस्ट करवाता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और इसके अलावा एक और बात बता दूं, इससे पहले भी अगर किसी बच्चे ने मेडिकल करवाया हुआ लेकिन वो लास्ट डेट से सिर्फ 3 माह पहले तक का अगर कभी आपने करवाया, 1 माह पहले किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया तो आपने टेस्ट करवाया 2 माह पहले, तो वो भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि लास्ट डेट से बैकवर्ड 3 माह तक, जब तक आप ये 3 माह का ड्यूरेशन है इसके अंदर अंदर आपका मेडिकल अगर पहले भी हुआ हुआ है तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर नहीं किया करवाया हुआ आपने तो आप लास्ट डेट से पहले पहले मेडिकल करवा लें। एज के बारे में है, ये 25 ईयर्स तक है। हाँ, एज रिलैक्सेशन जो है उसमें ये है कि एज रिलैक्सेशन के बारे में काफ़ी जो चीज़ें आ रही थी, कोविड के ऊपर नोटिफिकेशन भी आया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एज रिलैक्सेशन दी जा रही है, लेकिन जो होती है पंजाब पुलिस के ऊपर जो है ये एज रिलैक्सेशन की जो पॉलिसी है वो एप्लीकेबल नहीं होती। इसलिए 20 to 25 ईयर्स तक जो बच्चे हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, इसके इससे कम या ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं तो फिर भी आपको इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। सिलेबस की अगर बात की जाए तो आपको मैं एक और बात बता दूं, इसमें आपने बी फोकस्ड रहना है और कैलकुलेटेड रहना है। कैलकुलेटेड रहने से मुराद ये है कि बच्चे क्या करते हैं, जीके की तैयारी करते जाते हैं, इम्तियाज़ात की बुक ले आते हैं, ये इस तरह से पास पेपर पढ़ते जाते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्क। अगर आपने सीट को सिक्योर करना है और हाई मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए आपको इस कोर्स आउटलाइन को ही फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी इंग्लिश जो है वो 40% है, और मेरा आईटी और लैंग्वेज कंप्रीहेंशन वो भी 40% है, और मेरा ये जीके जो है ये 20% है। अब होता क्या है, आप पास पेपर्स पढ़ते हैं, पास पेपर में जो इंग्लिश होती है वो भी तकरीबन 10 नंबर या 5 नंबर की होती है, उसमें क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन होंगे या 10 क्वेश्चन हो जाते हैं मैक्सिमम। तो यानी कि इस रेशियो में मोस्ट ऑफ द जो जनरल एबिलिटी के पेपर्स होते हैं, पास पेपर वो होते हैं। लेकिन आपने अपना फोकस इसको थोड़ा चेंज करना है, यानी कि आपने इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा वर्क करना है, आईटी और लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर के ऊपर आपने ज़्यादा वर्क करना है। जनरल नॉलेज आपको पता है, उसमें पाकिस्तान अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स होता है, एवरीडे साइंस होता है। एवरीडे साइंस बेसिकली कहा जाता है फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, एस्ट्रोनॉमी को, इन सबको मिला के एवरीडे साइंस हम कहते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ है, और नॉन मुस्लिम कैंडिडेट के लिए एथिक्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स आप यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं वो आप पढ़ लें। जोग्राफी है, बेसिक मैथ है और उर्दू है, ये है आपका 20 मार्क्स का। इंग्लिश में आपको सिनोनियम एंटोनियम है, सेंटेंस करेक्शन है, कंप्लीशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स है, इनके ऊपर आपने फोकस करना है, ये आपका 40 मार्क्स का है। और इसी तरीके से आपका आई टी मीन्स बेसिकली क्या है, कंप्यूटर। तो इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर है, लाइक एम एस ऑफिस है। एम एस ऑफिस को जब आप खोलते हैं, एम एस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, जब आप इसको खोलते हैं इसके अंदर वर्ड भी आ जाता है, एक्सेल भी आ जाता है, पावर पॉइंट भी आ जाता है,
ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, इनकी शॉर्ट कीज़ हैं। तो ये इस तरह से आपने इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग है, इंटरनेट है, ईमेल आईडी है, ये ईमेल है, एटसेट्रा है। तो ये आपने ये सारी चीज़ें जो है ये इसके सिलेबस के ऊपर आपने इसको तैयार करना है। बात करने का मकसद ये है कि आपने सिलेबस को ध्यान से देखना है कि 40 मार्क्स का आईटी है, कंप्यूटर है, तो आपने इसके ऊपर ज़्यादा वर्क करना है। इंग्लिश 40 मार्क्स का, इसके ऊपर और ज़्यादा करना है। जनरल नॉलेज सिर्फ 20 मार्क्स का है। इसके बरक्स अगर इनको छोड़ के आप इस्लामियात या पाक पेर को लेके बैठे रहेंगे तो 20 मार्क्स का 2-3 मार्क्स का आपका पाक पेर आ जाएगा, 2-3 मार्क्स का आपका इस्लामियात आ जाएगा। तो ये जब ज़्यादा पोर्शन इसका है तो इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। ये है आपका सिलेबस, इसी के तहत आपका पेपर होगा। आगे जो एक्सपेक्टेड डेट के बारे में अगर बात की जाए, जो टेस्ट की डेट है तो वो जल्द आ जाएगी। यानी कि अगर आप अभी कह लें कि अभी दिसंबर में आ रहे हैं तो विद इन 1 to 3 मंथ्स जो है, मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका पेपर हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जो लास्ट वाली जो है पोस्ट वो भी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, तो उनका भी उन्होंने साथ में ही सारा कलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पहले जो होती थी एएसआई सब इंस्पेक्टर की, तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होती थी। यानी कि जिस जिले में बंदा रिक्रूट हुआ है उसी में उसकी पोस्टिंग होती थी, वहीं पे उसका ट्रांसफर आउट ऑफ सिटी नहीं होता था, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अब पॉलिसी चेंज हो सकती है, वो आपको ऑल ओवर पंजाब कहीं भी आपको पोस्ट कर सकते हैं। यानी कि ये मोस्टली वैसे करते तो नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग सर्विस अगर आप अच्छी कह लें कि नहीं देते आउटपुट, या आप समझ लें कि अच्छे तरीके से अपने प्रयास को नहीं निभाते, तो आपको एज ए पनिशमेंट वो क्या करते हैं, जैसे एक लाहौर का बंदा तो उसे नीम यार खां भेज दिया जाएगा। तो ये पनिशमेंट के तौर पे मोस्टली करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। और लास्ट में था कि क्या सब इंस्पेक्टर जो है वो एसएचओ होता है? नहीं, बिल्कुल। सब इंस्पेक्टर मोस्टली आप जो अगर आप पुलिस स्टेशन देखें तो वो सब इंस्पेक्टर वहाँ पे एज ए वर्क कर रहे होते हैं, स्टेशन ऑफिसर। लेकिन मोस्टली जैसे तो होता तो ये है कि इंस्पेक्टर की ये सीट होती है, लेकिन सब इंस्पेक्टर की इस पे होते हैं, और इनको हम आमतौर पर सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं एडिशनल सब इंस्पेक्टर को कहा जाता है। और कई थानों के अंदर, कई पुलिस स्टेशन के अंदर जो एज ए एसएचओ है वो सब इंस्पेक्टर वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आप पहले रिक्रूट होंगे, उसके बाद आप टी सब इंस्पेक्टर यानी कि काउंट होंगे, यानी कि अंडर ट्रेनिंग जिसको कहा जाता है। जब आपकी टी खत्म हो जाएगी, आप सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे, उसके बाद आप एज ए एसएचओ वर्क कर सकेंगे। ये इसके बाद की बातें हैं। तो इन केस ये तो थी इसके बारे में डिटेल। इसके अलावा भी अगर आप किसी किस्म की कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। आप कमेंट में हमसे आंसर क्वेश्चंस कर सकते हैं, इंटरव्यू के बारे में या किसी किस्म के बारे में, जो भी आपके जहन में इसके बारे में कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो यही था। पेन ग्रेविटी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।